फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 12.2 शुरू करेंगे और ये प्रश्नावली आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रश्नावली 12.1 पूरी पढ़ोगे। इसलिए इसको पढ़ने से पहले आप पहले 12.1 को पूरा देखो और मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डाल दी है। यहाँ आई बटन आएगा, आई बटन पर क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए। कल मैंने बताया था, यानी 12.1 में मैंने बताया था कि ये समान पद क्या होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5x और यहाँ लिखता हूँ 6x, तो ये किसका पद है? ये x का पद है। और ये भी किसका पद है? ये 6x है, मतलब ये भी x का पद है। तो ये दोनों ही क्या है? समान पद है ना। लेकिन अगर ये ऐसा है 5x और 6y, ठीक है, तो ये x का पद है और ये y का पद है, तो इसका मतलब ये समान नहीं है, ये असमान पद है ना। तो अब हमें क्या करना है? समान पदों को संयोजित, यानी वो जुड़ रहा है या घट रहा है, उसको सरल करके सरल रूप हमें बनाना है। बात समझ आ गई? जैसे मेरे पास 3 एप्पल है ना, और 2 एप्पल और है। बताओ मेरे पास कुल कितनी एप्पल है? 5 एप्पल है। 5 एप्पल है ना। इसी प्रकार मेरे पास 2x है, 3x और है। बताओ कितने x है? 5x है। तो x के पद जुड़ेंगे। लेकिन मैंने कहा मेरे पास 2 एप्पल है और 3 केले हैं, ठीक है, 3 केले हैं। तो बताओ मेरे पास एप्पल कितनी? तो एप्पल 2 ही होगी। केले कितने? 3 ही होंगे। ये जुड़ थोड़ी ना सकते। मैं ऐसा थोड़ा ना कह सकता हूँ कि 5 एप्पल हो गई। इसका मतलब ये दोनों समान नहीं है, ये अलग अलग है। जैसे 2x प्लस 3y है, तो मैं इन दोनों को जोड़ नहीं सकता क्योंकि ये x का पद है और ये y का पद है। तो जुड़ता और घटता कौन है? जो समान पद होता है वही जुड़ता है या फिर घटता है। अब देखो इसमें पहला प्रश्न जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले प्रश्न में कितने पद है टोटल? तो देखो यहाँ ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, टोटल 4 पद है। अब इसमें से समान पद ढूंढो। तो देखो ये किसका पद है? b का। ये किसी का नहीं, यानी अचर पद है। ये भी b का पद है और ये भी b का पद है। तो हम क्या करेंगे? जो समान पद है उनको एक साइड में लाएंगे, है ना, यानी हमको इधर उधर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ आया 21b, ठीक है। फिर देखो प्लस का, ये प्लस का, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस का है। और ये भी कैसा है? प्लस का। तो इसके पास मैं प्लस का 7b लेके आ जाता हूँ। फिर ये कैसा है? ये देखो आगे माइनस है, तो ये माइनस का 20b है, तो ये माइनस का 20b हो गया। फिर क्या बच गया? माइनस का 32, वो हम लास्ट में लिख देते हैं। मैंने समान पदों को एक साइड में लेके आ गया मैं। अब हमने पूर्णांक नियम पढ़े हैं कि प्लस और प्लस संख्या जो होती है वो जुड़ती है, ठीक है, और निशान प्लस का आता है। माइनस माइनस होता है वो भी जुड़ता है और निशान माइनस का आता है। लेकिन एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तो वो घटती है और निशान वो आता है जो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 21 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ेंगे और प्लस का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 21 और 7 कितना हो गया? 28। लेकिन 28 क्या? 28 बी हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये माइनस का बी, फिर उसके बाद 32 वापस लिखना है, ठीक है। ये क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये माइनस का है। अब देखो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है, तो जब एक प्लस का और एक माइनस का है तो हमें घटाना है। तो 28 में से 20 को घटाओ तो कितना बचा? 8b बचा। 28 में से 20 गया, 8b बचा, ठीक है। और फिर यहाँ कितना है? माइनस का 32, तो यहाँ आ गया माइनस का 32, ठीक है। अब ये 8 जो है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो देखो इन दोनों में कौन बड़ा है? 28 बड़ा है। 28 कैसा है? प्लस का, तो ये 8 भी प्लस का आएगा। तो ये हमने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, सरल कर दिया, ठीक है। हमने इनको संयोजित कर दिया, समान पदों को जोड़ दिया। अब इसमें देखो ये है जेड स्क्वायर का पद, ये भी जेड स्क्वायर का पद, इसके बाद कोई भी जेड की घात 2 या जेड स्क्वायर का पद नहीं है। तो मैं इन दोनों को पास में ही लिखता हूँ अभी तो, प्लस 13 जेड की घात 2, ठीक है। लेकिन देखो ये जेड का पद है और ये भी जेड का पद है, तो इसके पास में इसको लेके आ जाता हूँ। तो माइनस का 5 जेड और ये है माइनस का 15 जेड। फिर लास्ट में ये आ गया प्लस का 7 जेड की घात 3, ठीक है। अब देखो यहाँ ये भी जेड की घात 2, ये भी जेड की घात 2। ये बताओ ये कितना है? इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। ये 1 जेड की घात 2 है और ये 13 जेड की घात 2 है।
लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जब एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो घटाना है। तो 13 में से जेड गया, यानी एक गया, 13 में से एक गया, कितना बचा? 12 जेड की घात 2 बचा। ठीक है, अब ये प्लस का होगा या माइनस का? देखो इन दोनों में बड़ा कौन? बड़ा 13 है, प्लस का है तो उत्तर प्लस का। अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ता है ना, और उत्तर माइनस में आता है। तो 15 और 5 कितना हो गया? 20 जुड़ेगा और उत्तर माइनस में आएगा, तो माइनस का 20 जेड हो जाएगा। फिर ये कितना है? प्लस का 7 जेड की घात 3, ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसको पहले लिखते हैं। ये हमारा उत्तर है, गलत नहीं है, एकदम सही है। लेकिन नियम ये कहता है कि जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है उसको सबसे पहले लिखो। तो यहाँ इसकी घात सबसे पहले ज़्यादा है, जेड की घात 3 है, तो ये पहले आएगा 7 जेड की घात 3। फिर इसकी घात 2 है और ये इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस का है ना, तो ये हो गया प्लस का 12 जेड की घात 2। फिर ये जेड है तो ये बाद में आएगा 20 जेड। तो इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करके हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब है प्रश्न तीसरा और चौथा। देखो बड़े ध्यान से समझना, प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है तो पूरा ध्यान लगाना समझने में सॉरी। तो यहाँ प्रश्न है P, फिर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट आता है तो मैं कुछ नियम समझा देता हूँ, ध्यान रखना। जब भी ये ब्रैकेट आए और यहाँ आगे माइनस आए, ठीक है, तो मान लो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दो संख्या है मेरे पास में, तो यहाँ इसका हमें क्या करना है? गुणा करना है। इस माइनस का अंदर गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करना है। तो मैं कुछ नियम बता देता हूँ आपको कि प्लस इंटू प्लस अगर हम करते हैं तो गुणा होता है, उत्तर प्लस में आता है। माइनस इंटू माइनस करते हैं तब भी हमारा उत्तर प्लस में आता है और गुणा होता है। अगर मैं एक संख्या प्लस और दूसरी माइनस लूँ तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, यानी अगर दोनों प्लस के हैं और उनका गुणा होता है तो प्लस में आएगा, दोनों माइनस है और उनका गुणा होता है तो भी प्लस में आएगा। लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है और उसका गुणा करते हैं तो उत्तर माइनस में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये नियम मैं यहाँ लगा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते समय हमें इस ब्रैकेट को खोलना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ गुणे का निशान है, यहाँ पर गुणे का निशान है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, ये पी का पी हो गया। अब देखो ये पी कैसा है, ये प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं तो ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। तो जब इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो ये पी कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब वापस गुणा कराओ इस माइनस का इस माइनस क्यू से, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, फिर ये हो गया क्यू। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस है ना, फिर आगे क्या आया? माइनस का क्यू, फिर वापस ब्रैकेट आ गया तो वापस गुणा कराना, ये प्लस का है तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस और आगे कितना है? पी। अब समान पद को एक तरफ लाओ, तो जैसे ये पी है, ये भी पी है और यहाँ प्लस का पी, तो यहाँ पर भी पी आएगा। अब ये प्लस का क्यू है, फिर ये माइनस क्यू है और ये भी माइनस क्यू है, तो ये समान पद हमने एक साइड में लेके आ गए। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये एक है और ये भी एक है, तो एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो। भाई एक में से एक को घटाओ तो कितना आता है? जीरो आता है। तो एक पी में से एक पी गया, जीरो हो गया, बचा क्या? पी। फिर देखो ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, तो क्यू में से क्यू गया जीरो, अब बचा मेरे पास क्या? बचा है पी और ये माइनस का क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये घटाना नहीं है, उसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? देखो ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ेगा तो कितना हो गया? 2p, फिर ये माइनस का p, तो दो में से एक गया, कितना बचा? एक p बचा। समझ गए? ये माइनस का और ये माइनस का जुड़ेगा तो माइनस का 2q हो जाएगा और ये प्लस का q, तो अब एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, दो में से एक गया, एक बचा, लेकिन बड़ा कौन है? माइनस का, तो उत्तर माइनस में आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका ये होगा। ठीक है, ये देखो, तो ये 3a है,
ये माइनस का 2b है, माइनस का ab है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना होता है, इसलिए पहले जो दिया है वो लिख दो, है ना। अब यहाँ क्या है माइनस, और मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ये a कैसा है, ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हो गया a। अब इस माइनस का इससे गुणा करो, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया प्लस, और ये क्या आएगा b आएगा। अब ये वापस माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा ab। अब ब्रैकेट हट गया, फिर ये प्लस 3ab प्लस b और माइनस a। अब जो सजातीय है उनको पास में लाओ, ये है 3a। अब a और ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा माइनस का a, और है क्या a मेरे पास, ये रहा माइनस का a। अब आगे क्या है माइनस का 2b, तो अब b वाला ढूंढो, तो ये ab है और ये b है, तो प्लस का b, फिर ये प्लस का b, तो यहाँ पर भी प्लस b आएगा। फिर अगला पद है माइनस का ab, तो अब ab की संख्या ढूंढो, तो देखो यहाँ पर ये रहा माइनस का ab और ये प्लस का 3ab। अब सब हो गया हमारे पास। अब जो घटता है उसे घटाओ, जो जुड़ता है उसको जोड़ो। जुड़ता कौन है, या तो दोनों प्लस के हो वो जुड़ेंगे, निशान कैसा आएगा प्लस का। अगर दोनों माइनस के हैं तो अभी जुड़ेंगे, उत्तर कैसा आएगा माइनस का, है ना। तो अब यहाँ देखो ये तो है 3a, ये माइनस माइनस जुड़ेगा, तो -1 और -1 कितना हो गया माइनस का 2a। फिर यहाँ माइनस b है, ठीक है 2b, और ये दोनों प्लस के हैं जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा, तो प्लस का 2b हो गया। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो माइनस का जुड़ेगा उत्तर माइनस में, माइनस का 2ab, फिर प्लस का 3ab। अब देखो ये 1 प्लस का 1 माइनस का, तो अब घटेगा, है ना। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। अब 1a हम नहीं लिखते, 1 की जगह सिर्फ a लिख दो, और ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर ये माइनस का और ये प्लस का। अब 2b में से 2b घटाओ, क्या हो गया 0 हो गया, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ भाई, 2 में से 2 गया 0। फिर ये 2 है और ये 3 है, तो ये 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और ये क्या है 1ab, और ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो मैं यहाँ प्लस ab लिख देता हूँ। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है 5वां प्रश्न। इसमें आप प्रश्न पहले ध्यान से देखो। ये है x की घात 2y, तो इसके जैसा पद ढूंढो, समान पद कहाँ मिलेगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, देखो यहाँ पर x कितना है घात 2, x घात 2, फिर y y, तो ये हमारा समान पद है। फिर और ये देखो यहाँ y की घात 2 है, जबकि यहाँ y सिंगल है, तो ये नहीं है, ठीक है। ये दोनों सजातीय हो गए, इनको पास में लिख दो पहले, तो ये हो गया 5x की घात 2y, और ये हो गया प्लस का 3yx की घात 2, ये दोनों सजातीय है। अब हम इनको पकड़ते हैं, माइनस का 5x की घात 2, तो हमें x की घात 2 वाला पद ढूंढना है, ठीक है। तो देखो ये रहा, कैसा है प्लस का x की घात 2, और है क्या, और नहीं है, चलो ठीक है ये भी हो गया। अब इसको ढूंढो, माइनस का 3y की घात 2, तो y की घात 2 और कहाँ मिलेगा, ये रहा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस y की घात 2। अब कौन बच गया, अब ये लास्ट पद बच गया, ये वाला, इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस 8xy की घात 2। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जो जुड़ता है उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटाएंगे। तो ये प्लस का है, ये प्लस का, तो प्लस का है तो जुड़ेगा, है ना। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और इसके पीछे क्या आ जाएगा x की घात 2y, क्योंकि दोनों सजातीय पद है, तो ये हो गया 8x की घात 2y। ये एक माइनस का है, ये एक प्लस का है, तो घटेगा, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। तो ये बचा माइनस का 4x की घात 2। फिर उसके बाद इन दोनों को देखो, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो ये 3 और 1 कितना हो गया 4, लेकिन कैसा माइनस का 4y की घात 2। और
ये एक ही पद है सिंगल, तो ये लास्ट में ऐसे कैसे आ जाएगा 8xy की घात 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलती करी है ना। देखो यहाँ पर माइनस का 3y की घात 2, फिर माइनस y की घात 2, फिर ये एक और है यहाँ पर, और ये कितना है, ये है माइनस 3y की घात 2, और अंतिम में ये बचेगा प्लस 8xy की घात 2। तो अब हमारा सही होगा। देखो माइनस 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 तीनों जुड़ेंगे क्योंकि तीनों माइनस के हैं, तो 3 और 1 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y की घात 2, फिर लास्ट में ये आएगा 8xy की घात 2। ठीक है, कभी कभी हो जाती है गलती, तो आप ऐसा मत सोचो कि सर को कुछ नहीं आता, गलती बड़े बड़े इंसान से होती है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब है प्रश्न 4, और यहाँ पर देखो हमें ब्रैकेट ओपन करना है, यानी ब्रैकेट को खोलना है, सबसे पहला काम हमारा ये होगा। तो अगर मैं इस पीछे वाले ब्रैकेट की बात करूँ तो यहाँ है माइनस, उसके बाद है ब्रैकेट। बताओ ये कैसा है, ये प्लस का है या माइनस का, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये प्लस का है। फिर ये कैसा है, ये माइनस का है। फिर ये तीसरा कैसा है, ये भी माइनस का है। तो जब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप छोटी छोटी बातें याद रखना, माइनस इंटू प्लस, इस माइनस का सबसे गुणा कराना है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया तो एक बहुत मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ, आप याद रखना। जब भी आगे माइनस हो और इस कोष्टक के अंदर जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाएगा, यानी उसको उल्टा कर दो। ये प्लस का है तो उत्तर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो अगर मान लो नियम याद नहीं है तो ये एक चीज़ याद रखना। अब देखो इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, तो ये सीधा सीधा ओपन हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये हो गया 3y की घात 2 प्लस 5y माइनस 4। लेकिन इसमें हमें इनको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है, अभी देखो ये कैसा है प्लस का, तो इसको माइनस का कर दो, माइनस का 8y। ये माइनस का है, इसको प्लस का कर दो, प्लस का y की घात 2। ये माइनस का है, इसका प्लस का कर दो, प्लस का 4। ठीक है, अब सजातीय पद को एक तरफ लाओ, ये क्या है 3y की घात 2, और कहाँ है y की घात 2, ये रहा प्लस का y की घात 2। ये क्या है 5y, कैसा प्लस का, तो प्लस का 5y, और कहाँ है y, ये रहा माइनस का 8y, और है क्या, नहीं है, ये क्या है माइनस का 4, ये क्या है प्लस का 4। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ये हो गया 4y की घात 2। अब एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, अब किस में से घटाएंगे 8 में से, तो 8 में से 5 गया 3y, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो यहाँ माइनस आएगा। फिर देखो 4, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 4 में से 4 गया 0, तो इनको हम हटा ही देते हैं, ये 0 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न संख्या 2 में हमें इनको जोड़ना है। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉमा दिया हुआ है, इसका मतलब ये सारे अलग अलग पद है और इनको हमें जोड़ना है। जोड़ने का मतलब प्लस का निशान लगाना है। तो देखो सबसे पहला पद क्या है 3mn। देखो एक बात ध्यान रखना, जो माइनस की संख्या होती है ना उसको हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, तो जो भी माइनस आएगा उसको हम कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, तो 3mn, ये 3mn हो गया, इसमें मुझे ये जोड़ना है, तो प्लस का निशान, इसको जोड़ना है। अब ये कैसा माइनस का, तो इसको माइनस वाले को कोष्टक में लिखो 5mn, फिर यहाँ वापस प्लस, क्योंकि मुझे जोड़ना है, ये प्लस का है तो 8mn आ जाएगा, वापस माइनस का है तो इसको भी जोड़ना है, इसको ब्रैकेट में लिखो माइनस का 4mn। तो जो माइनस का होता है पद उसको हमेशा आप कोष्टक में लिखने की कोशिश करो ताकि हमारा उत्तर सही आएगा। अब हमें इस कोष्टक को हटाना है, क्या करना है, हटाना है। कैसे हटेगा, ध्यान देना। तो ये हो गया 3mn, है ना। अब ये प्लस और यहाँ पर क्या है इंटू, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, है ना। तो प्लस इंटू माइनस,
इनका गुणा किया माइनस आया। अब आगे क्या है 5 mn, वो लिख दो। ये प्लस का 8 mn, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो इन दोनों का गुणा हो गया माइनस, और कितना है ये 4 mn। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस प्लस वाले को एक तरफ लाओ, माइनस माइनस वाले को एक तरफ। तो ये प्लस का 3 mn है, ये प्लस का है, ये आगे ले आओ 8 mn, ये माइनस का 5 mn है, और ये माइनस का 4 mn है। प्लस प्लस जुड़ता है, उत्तर प्लस में आता है। देखो गुणे के नियम अलग है, जोड़ बाकी के नियम अलग है। तो ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा। तो 8 और 3 कितना हो गया 11, तो ये हो गया 11 mn, और ये प्लस का, इसके आगे प्लस नहीं लगाना, जो आगे होता है वो प्लस का होता है, इसलिए हम प्लस नहीं लगाते। ठीक है, अब ये है दोनों माइनस के, ये भी जुड़ेंगे लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी 9 mn हो गया, लेकिन कैसे माइनस की 9 mn जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा। अब एक प्लस का एक माइनस का तो घटाना है, तो 11 में से 9 गए, कितने बचे 2, तो 2 mn बचे। लेकिन ये प्लस का आएगा या माइनस का, जल्दी बताओ। प्लस का आएगा ना, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, और ये हमारी जोड़ हो गई। इसी प्रकार इसको देखो, ये पूरा एक पद है, तो ये हो गया t माइनस 8tz। इसमें मुझे इसको जोड़ना है, तो प्लस का 3tz माइनस z, ये हमने इसको जोड़ दिया। फिर इसको जोड़ना है, तो प्लस का z माइनस 1। अब देखो यहाँ कितने पद बने, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें जो समान पद है उसको एक तरफ लाओ। जैसे ये देखो t है, तो और कोई t है क्या सिंगल, नहीं है, तो ये एक अकेला है। फिर ये है माइनस का 8tz, तो tz का पद देखो ये है एक, बस यही है, तो ये इसके पास में ही रहेगा। सब अपने पास में ही है, देखो सब अपने पास में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये सिंगल है तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो घटेगा, है ना। तो 8 में से 3 गया, कितना बचा 5tz, है ना। लेकिन 8 में से घटाया हमने, यानी 8 बड़ा है, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। फिर देखो ये z और ये z है, तो z में से z गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, 0 हो जाएगा। z में से z गया 0, आगे क्या बचा माइनस का 1, हो गया सॉल्व। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न में देखो, प्रश्न ही हमने गलत लिखा है। यहाँ ये है t, वापस करते हैं इसको, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ t है। तो जब यहाँ t होगा तो ये वापस हमें करना पड़ेगा। तो देखो ये t है, इसके पास में ये आएगा माइनस का t, पहले हमें जोड़ना है ना, तो पहले यहाँ जोड़ दें। ये हो गया t माइनस 8tz, फिर कॉमा की जगह प्लस 3tz माइनस z, फिर यहाँ प्लस z माइनस t। ठीक है, अब देखो ये t है, इसके पास में ये माइनस का t आएगा, फिर ये माइनस का 8tz है, इसके पास में प्लस का 3tz आएगा। ये माइनस का z है, ये प्लस का z है, तो एक t में से एक t गया 0, एक z में से एक z गया 0, एक प्लस का एक माइनस का होता है तो घटता है, ये 0 हो गया। अब देखो 8tz में से 3tz गए, तो बचा 5tz, लेकिन कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब है तीसरा प्रश्न। देखो यहाँ पर ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, और ये पूरा अलग है, यानी 4 पद है टोटल, और इन सबको जोड़ना है। अपन एक काम करते हैं, माइनस के साथ mn में यहाँ हम किसका निशान, प्लस का लगा देते हैं। अब ये संख्या लिख देते हैं 12 mn प्लस 2, फिर यहाँ भी प्लस का निशान, और ये हो जाएगा 9 mn माइनस 8, फिर यहाँ भी प्लस का निशान, और देखो यहाँ आगे माइनस है, तो ये संख्या हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ माइनस 2 mn माइनस 3, जब आगे वाला माइनस हो और हम इनको जोड़े तो इनको ब्रैकेट में लिखो। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, यही काम करेंगे पहले। तो ये हो गया 7 mn प्लस 5 प्लस 12 mn प्लस 2 प्लस 9 mn माइनस 8, अब प्लस इंटू माइनस माइनस 2 mn प्लस इंटू माइनस माइनस 3। अब समान पद देखो, अब मैं सीधा कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये माइनस का 7 mn है, इसके पास ये प्लस का 12 mn आएगा,
फिर इसके बाद mn वाला पद ढूंढो और ये रहा माइनस का 2mn। अब ये बचा 5, ठीक है। तो ये अचर पद है, अचर के पास अचर आएगा, ये भी अचर है और ये n है और ये अचर है, फिर उसके बाद ये भी अचर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में ये आपके n नहीं, ये mn है, तो ये भी mn है, तो ये भी आपके यहाँ पर आएगा 7mn, 12mn, फिर 9mn और 2mn, तो यहाँ 9mn भी आएगा पास में, तो मैं यहाँ प्लस का 9mn लिख देता हूँ, ठीक है। अब अचर पर लिखो प्लस का 5, प्लस का 2, फिर माइनस का 8, माइनस का 3। अब देखो जो प्लस का है वो जुड़ जाएंगे, तो देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 9 और 12 कितने हो गए 21mn, ठीक है। अब ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये भी जुड़ेगा, तो -7 और -2 कितना हो गया माइनस का 9mn जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 21mn प्लस माइनस 9mn। फिर देखो यहाँ पर ये प्लस का, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो प्लस का 7, माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, 8 और 3 कितना हो गया माइनस का 11। अब देखो 21 में से 9 को घटाना, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो अब घटेगा, तो 21 में से आपका सीधा सीधा 9 चला गया, कितना बचेगा हमारे पास में 12 बचेगा, तो ये हो गया प्लस का 12mn, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर ये माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, 11 में से 7 गए 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये है a प्लस बी माइनस 3, फिर यहाँ प्लस का निशान, ये हो गया b माइनस ए प्लस 3, फिर यहाँ प्लस का निशान, क्योंकि जोड़ना है, ये हो गया a माइनस बी प्लस 3। अब सजातीय पद देखो, ये a, ये माइनस का a, ये प्लस का a, फिर यहाँ b को देखो, प्लस का b, माइनस का b, ये प्लस का b, फिर वापस प्लस का b और माइनस का b, ये माइनस का 3, प्लस का 3 और वापस प्लस का 3। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, a में से a गया 0, ये प्लस माइनस b में से b गया 0, ये प्लस माइनस 3 में से 3 गया 0। अब क्या बचा a प्लस b प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5, इसमें देखो ये पूरा एक पद है, यहाँ मतलब ये पूरा एक व्यंजक है, यहाँ पर कोमा का निशान है, ये दूसरा व्यंजक और ये तीसरा व्यंजक। तो सबसे पहले हमें 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, और यहाँ पर कॉमा यानी यहाँ जोड़ना है, किसको, इसको। चलो यहाँ पर ब्रैकेट बनाता हूँ, यानी ये पूरा एक है, फिर ये पूरा एक है, 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy, ठीक है। फिर इसमें हमें इसको जोड़ना है, यानी कि 4xy को। तो अब क्योंकि यहाँ साथ प्लस से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, है ना। जहाँ पर कॉमा है वहाँ प्लस का निशान लगा दो। अब सजातीय पद ढूंढो, जैसे ये 14x है, तो और x का पद कहाँ है, ठीक है। तो ये आपके ये रहा, फिर उसके बाद और x का पद है क्या इसमें, तो और x का पद आपके पास में नहीं है, तो ये कितना हो गया माइनस का 7x, यहाँ आ जाएगा। फिर प्लस का 10y, तो अब y का पद ढूंढो, तो ये आपके y का पद ये रहा माइनस का 10y, माइनस का 10y। अब इसके बाद है xy का पद, ये कितना है माइनस का 12xy, तो ये माइनस का 12xy। और कहाँ है xy, ये रहा प्लस का 8xy, और ये भी xy यानी प्लस का 4xy। और क्या बचा इसमें, ये अचर पद बचा, तो ये प्लस का 13 है, माइनस का 13 है, और ये प्लस का 18, तो माइनस का 13 प्लस 18, सारे आ गए। अब गिनो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पद होने चाहिए, 1 2 6 7 8 9, यानी हमने सही कर दिया। अब देखो ये प्लस का एक माइनस का घटेगा, घटाओ, 14 में से 7 गया 7, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो कितना बचा 7x बचा।
ये प्लस का 10y, ये माइनस का 10y घटेगा, तो 10 में से 10 गया 0, इसको हटा देते हैं। माइनस का 12xy प्लस, ये देखो यहाँ पर देखो दोनों प्लस के, तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं फिर घटा देंगे, है ना। तो ये माइनस का 12xy, ये दोनों जुड़ेंगे उत्तर प्लस में आएगा, तो 8 और 4 12xy, तो ये हो गया प्लस का 12xy। फिर माइनस का देखो, ये एक माइनस का ये प्लस का घटेगा, 18 में से 13 गया, कितना बचा 5, अचर पद है तो प्लस का 5, ठीक है। अब देखो ये दोनों अभी भी एक्स वाई है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, तो 12 में से 12 गया 0, बचा क्या 7x प्लस 5, ये हमारा आंसर। अगला देखो, ये यहाँ पर प्लस का निशान लगाना, तो ये 5m माइनस 7n प्लस 3n माइनस 4m प्लस 2, फिर यहाँ प्लस का निशान 2m माइनस 3mn माइनस 5। अब सजातीय पद, तो देखो ये 5m है, फिर इसके जैसा m ढूंढो, ये रहा माइनस का 4m, फिर प्लस का 2m हो गया, फिर देखो माइनस का 7n, ये रहा प्लस का 3n, और n है क्या, नहीं है। फिर देखो अचर पद, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 5, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 5m फिर उसके बाद में 4m माइनस का 4m फिर प्लस का 2m हो गया, फिर n का 7n और 3, ये हो गया आपके, माफ करना 7n है, माइनस का 7n है ये, फिर उसके बाद प्लस का 3n, और भी n है क्या इसमें, इस पद को हमने अभी तक नहीं लिखा, तो इसको मैं पीछे लिख देता हूँ माइनस का 3mn, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। वैसे तो होता ऐसा है कि ये पहले आता है फिर अचर पद आता है, चलो इसको पहले लिखते हैं, माइनस का 3mn फिर अचर पद लिखो, प्लस का 2 और माइनस का 5। अब सॉल्व करो, तो देखो ये प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 4 गया, 1 बचा प्लस का m, फिर इसमें देखो, अच्छा सॉरी यहाँ 2 भी है, तो ये प्लस का है ये प्लस का है, तो प्लस प्लस जुड़ेगा, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो ये हो गया 7m, फिर माइनस का 4m, फिर देखो यहाँ पर माइनस का 7n और प्लस का 3n, तो एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 7 में से 3 गया 4m, लेकिन कैसा माइनस का 4m, ये mn है, ये mn ही रहेगा। फिर प्लस 2 और माइनस 5 घटेगा, 5 में से 2 गया 3, माइनस का 3 बचेगा। अभी एक प्लस का एक माइनस का वापस घटेगा, 7 में से 4 गया 3m माइनस 4n माइनस 3mn माइनस 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 7, यहाँ देखो कॉमा लगा हुआ है, यानी इन सबको हमें जोड़ना है ना, और जो माइनस की संख्या है उसको कोष्टक में लिखना है, बता चुका हूँ आपको। अब ये है 4x की घात 2y, और मुझे इसमें इसको जोड़ना है, यानी प्लस, फिर ये माइनस 3xy की घात 2, फिर यहाँ प्लस का निशान, फिर माइनस का आ रहा है, कोष्टक में लिखो माइनस का 5xy की घात 2, फिर प्लस, ये प्लस का है तो इसको कोष्टक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5x की घात 2y। अब पहले ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4x की घात 2y प्लस इंटू माइनस माइनस आगे क्या है 3xy की घात 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 5xy की घात 2, फिर प्लस 5x की घात 2y। अब सजातीय पद यानी समान पद पास में लाओ, ये है 4x की घात 2y, ये भी x की घात, तो प्लस 5x की घात 2y, ये है माइनस 3xy की घात 2, और ये है माइनस के 5xy की घात 2। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो 4 और 5 कितना हो गया 9x की घात 2y, ये दोनों माइनस है तो जुड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो गया माइनस का 8, माइनस माइनस जुड़ेगा उत्तर माइनस में आएगा, तो माइनस का 8xy की घात
फिर अगला देखो, अब है प्रश्न 8। तो यहाँ देखो 3p² q², ठीक है। फिर माइनस का 4pq प्लस 5, फिर यहाँ प्लस का निशान। अब देखो यहाँ ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का 10p² q², फिर प्लस का निशान 15 प्लस 9pq प्लस 7p² q²। अब देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, तो इस ब्रैकेट को हमें हटाना पड़ेगा, तो बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे हम। 3p² q² माइनस 4pq प्लस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 10p² q² प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p² q²। अब p² और q² को हम पास में लाएंगे, तो ये हो गया 3p² q², फिर ये हो गया माइनस का 10p² q², फिर ये हो गया प्लस का 7p² q², फिर ये pq को पास में लाएंगे तो माइनस का 4pq और ये हो गया प्लस का 9pq, फिर ये प्लस का 5 और ये प्लस का 15। तो देखो अब मैं सीधा कर रहा हूँ इसको, देखो 7 और 3 जुड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 10 गया 0, यानी ये सब क्या हो जाएंगे, जोड़ने के बाद 0 हो जाएंगे। अभी एक प्लस का ये माइनस का घटेगा, 9 में से 4 गया 5pq, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, फिर 15 और 5 कितना हो गया 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9th देखो AB माइनस 4AB 4A, तो हमें क्या करना है, इसकी जगह प्लस लगाना है, 4B माइनस AB, फिर प्लस का निशान 4A माइनस 4B। सजातीय पद, AB के पास में AB लाओ, ये रहा माइनस का AB, फिर माइनस 4A के पास में A वाले पद लाओ, तो देखो प्लस का 4A, फिर प्लस के 4B के पास में माइनस का 4B आ जाएगा। AB में से AB गया 0, 4A में से 4A गया 0, 4B में से 4B गया 0, तो उत्तर क्या आया 0, ठीक है। अगला देखो x की घात 2 माइनस y की घात 2 माइनस 1, यहाँ प्लस का निशान, y की घात 2 माइनस 1 माइनस x की घात 2, यहाँ प्लस का निशान, 1 माइनस x की घात 2 माइनस y की घात 2, तो ये हो गया x की घात 2, फिर ये माइनस का x की घात 2, फिर ये माइनस का x की घात 2, फिर ये माइनस का y की घात 2, फिर यहाँ पर प्लस का y की घात 2, फिर ये माइनस का y की घात 2, माइनस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, x में से x की घात 2 गया 0, y की घात 2 में से y की घात 2 गया 0, माइनस 1 में से प्लस 1 गया 0। अब बचा क्या, बचा माइनस x की घात 2 माइनस y की घात 2 और माइनस 1। ये भी उत्तर हमारा सही है। आप चाहो तो माइनस तीनों के पास है, तो माइनस हम बाहर ले सकते हैं, माइनस हम बाहर ले सकते हैं, तो बचा क्या, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 1। जब हम माइनस बाहर लेते हैं तो बाकी जो माइनस होता है वो अंदर सारा प्लस हो जाता है, ठीक है, यानी निशान कोष्टक में बदल जाते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, घटाइए, यानी अब आपको इन बीजीय व्यंजकों की घटाव करनी है। पहले हम जोड़ रहे थे, अब हमें घटाना है। तो यहाँ पर देखो जो पहला प्रश्न है उसमें है y की घात 2 में से -5y की घात 2 घटाना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब घटाने की बात आती है तो हम दोनों जो भी बीजीय व्यंजक दे रखा है उनको ब्रैकेट में लिखना है और बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। समझ में आया, यानी कि y² में से, यानी यहाँ आएगा y की घात 2, कितना घटाना, -5y की घात 2, वो आएगा यहाँ पर -5y की घात 2। बात समझ में आई। अब जो पहला बीजीय व्यंजक है उसमें से तो ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ आगे कुछ नहीं है इसलिए ये सीधा ब्रैकेट हट जाएगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा y की घात 2, ठीक है, और यहाँ देखो माइनस और यहाँ ब्रैकेट और फिर माइनस, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, याद रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। जब दोनों माइनस के हो और गुणा करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, और एक प्लस है और एक माइनस है तो इसका रिजल्ट माइनस ही आएगा।
तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आगे कितना है 5y की घात 2, तो ये हो गया 5y की घात 2। अब ये 1y की घात 2 और ये 5y की घात 2, तो 1 और 5 कितना हो गया 6y की घात 2। समझ में आया। अब ये दूसरा देखो, इसमें आपको -12xy में से माइनस के 12xy में से आपको क्या घटाना है, घटाना मतलब यहाँ माइनस का निशान, क्या घटाना है 6xy घटाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ -12xy, क्योंकि अब यहाँ ये आगे की तरफ है, तो यहाँ अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो अभी चलेगा, और ये प्लस का है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो -12xy, चलो एक बार लगा देते हैं, ये हमने ब्रैकेट हटा दिया, फिर माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हो गया 6xy। अब दोनों माइनस के हैं, देखो जब दोनों माइनस के हो और बीच में गुणे का निशान नहीं है, तो अब हमें को इसको या तो जोड़ना है या घटाना है। और जोड़ने घटाने का नियम क्या है कि अगर दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ते हैं, लेकिन निशान दोनों माइनस के हैं तो माइनस का आता है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आता है। तो अब यहाँ दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, तो 12 और 6 कितना हो गया 18xy, और कैसा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 18xy, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखो a प्लस बी में से, अब हमें a प्लस बी में से क्या घटाना है, यानी यहाँ माइनस का निशान, घटाना है क्या a माइनस बी। तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ a प्लस बी है, इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ से तो ब्रैकेट हट गया, a प्लस बी हो गया। अब देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस इंटू प्लस, तो ये तो माइनस का a हो गया, और माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस कितना हो गया b हो गया। तो जब भी आपके माइनस a माइनस बी आए, ऐसा कुछ आए, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो आप ये याद भी रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करो, तो देखो ये a प्लस का है और ये a माइनस का है, तो a में से a गया 0, तो मैं इनको हटा देता हूँ, a में से a गया 0। अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, जब दोनों प्लस के हो तो जुड़ता है, उत्तर प्लस में आता है। तो 1b और 1b कितना हो गया 2b हो गया, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब पांचवा देखो, यहाँ पर क्या है b ब्रैकेट 5 माइनस a, और इसमें से हमको इसको यानी कि इसको a कोष्टक b माइनस 5 को घटाना है, तो यहाँ मैंने माइनस का निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे और इस ब्रैकेट को हटाने के लिए यहाँ b का हमें गुणा करना पड़ेगा, और ऐसा नियम हमने पढ़ा है कि x कोष्टक y प्लस जेड है, तो यहाँ x का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, वितरण नियम है ना। तो x इंटू वाई ये हो गया एक्स वाई, प्लस x इंटू जेड ये हो गया एक्स जेड, है ना। तो इस नियम से आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो b का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 5b, है ना, b इंटू 5। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ABCD यानी बीजीय व्यंजक होते हैं उसमें आपकी संख्या जो होती है वो आगे आती है, और जो ये चर होता है वो पीछे चला जाता है। तो इसका गुणा ऐसे कराना है। ठीक है, तो b का 5 से गुणा 5b, फिर ये माइनस का निशान। अब b का गुणा a से, तो देखो b गुणा a, तो पहले a आता है फिर b आता है, तो मैं इसको a b लिख देता हूँ। ठीक है, फिर देखो यहाँ माइनस, देखो पहले मैं गुणा करा देता हूँ फिर माइनस प्लस लगाऊंगा। ठीक है, तो a का b से गुणा ab, a का 5 से गुणा 5a। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ए बी, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो लेकिन यहाँ b है और यहाँ a, तो ये तो अलग अलग है, इनको जोड़ने का काम ही नहीं है। लेकिन यहाँ देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया 5b माइनस का एक और एक कितना हो गया 2ab हो गया, फिर प्लस का 5a। अब देखो यहाँ क्या हुआ माइनस ab और माइनस ab, कैसे जुड़ा ये कि इन दोनों में कॉमन क्या है ab, तो ab मैंने बाहर ले लिया, ये पूरा बाहर आ गया, अंदर बचा -1, ये पूरा बाहर आ गया, अंदर बचा -1। अब -1 और -1 कितना होता है, तो -2 होता है, दोनों जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा। अब ये आगे देखो -2ab हो जाएगा,
ठीक है, आप सीधा जोड़ो इसको, माइनस ए बी और माइनस ए बी एक एक है दोनों, तो माइनस का 2ab हो जाएगा और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये 1 से 4 तक कंप्लीट है। अब इसके आगे करेंगे। तो अब 5वां है कि इसमें से इसको घटाना है। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 4m² माइनस 3mn प्लस 8, और इसमें से में से घटाना है तो माइनस कर दिया। यहाँ पर किसको घटाना है, इसको, माइनस m² प्लस 5mn, ये हमारा जो है हमें इसको घटाना है। अब यहाँ देखो इसमें तो आगे कुछ नहीं है, तो इसमें से तो ब्रैकेट हटा दो आप, यानी इसको वापस ऐसे कैसे लिख दो, ब्रैकेट हटा दो, 4m² माइनस 3mn प्लस 8। अब यहाँ माइनस है तो अगर जो माइनस होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस m² माइनस इंटू प्लस माइनस 5mn। अब जो सहज आती है, यानी mn को mn से जोड़ो या घटाओ, m² को m² से जोड़ो या घटाओ। तो यहाँ देखो 4m² और यहाँ है m², ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो ये हो गया 5m²। फिर ये देखो माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। ये 5 है, ये 3 है, 5 और 3 8, तो ये हो गया माइनस का 8mn। फिर ये अकेला 8 बचा तो इसको लिख दो प्लस का 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो, ये है आपका 5x माइनस 10 और इसमें से घटाना है, तो यहाँ घटाने का निशान, किसको, इसको, माइनस x² प्लस 10x माइनस 5। तो अब इसमें आगे कोई निशान नहीं, तो यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, 5x माइनस 10, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर सारे निशान चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का x², ये प्लस का है तो माइनस 10x, ये माइनस है तो ये प्लस का 5, समझ गए। अब देखो ये x है और ये भी x है, ये प्लस का है ये माइनस का। एक काम करो, एक बार इनको पास में लेके आ जाओ, तो ये 5x, ये इसके पास में आएगा माइनस का 10x, फिर ये x², तो ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि ये अकेला है। फिर ये देखो माइनस का 10 और यहाँ प्लस का 5। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो जब एक नंबर प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है तो घटता है। तो 10 में से 5 गए, कितने बचे, 5x, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का 5x बचा। फिर ये प्लस का x², फिर माइनस 10 में से 5 गया, कितना बचा, माइनस का 5। आपका ये उत्तर सही है, लेकिन बीजीय व्यंजक में लिखते कैसे हैं, जो बड़ी घात होती है उसको आगे लिखते हैं, यानी ये प्लस का x² आगे लिखेंगे, फिर ये माइनस का 5x लिखेंगे और सबसे लास्ट में माइनस का 5 लिखेंगे। तो ये दोनों ही उत्तर आपके सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 7वां प्रश्न है यहाँ पर, 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² में से आपको घटाना है 5a² माइनस 7ab प्लस 5b²। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो 3ab माइनस 2a² माइनस 2b², लेकिन अब यहाँ माइनस है तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का 5a², ये माइनस का है तो ये प्लस 7ab, ये प्लस है तो ये माइनस का 5b²। अब जो सहज आती है उनको देखो और जोड़ो और घटाओ। तो यहाँ देखो, यहाँ है 3ab और यहाँ है 7ab, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस प्लस जुड़ता है उत्तर प्लस में आता है। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10ab हो गया प्लस का। फिर देखो दूसरा नंबर है माइनस का 2a², तो यहाँ है माइनस का 5a², दोनों माइनस है तो जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा। तो 5 और 2 कितना हो गया, माइनस का 7a²। फिर ये b है 2b² और यहाँ है माइनस 5b², तो ये भी दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7b²। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आगे आ जाए, ये बीच में और ये पीछे चला जाए, तो भी सही है और ये भी सही है।
अब हम 8वां करेंगे। इसमें देखो 5p² प्लस 3q² माइनस 5pq में से आपको घटाना है 4pq माइनस 5q² माइनस 3p²। तो ये तो अपने यहाँ पर से ब्रैकेट जो है वो हट जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये हो गया 5p² प्लस 3q² माइनस p और q। फिर यहाँ माइनस है तो इसके सारे निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का 4pq हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 5p² हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 3p² हो जाएगा। अब देखो ये है प्लस का 5p² और यहाँ पर ये है प्लस का 3p²। तो ये भी प्लस दोनों जुड़ेंगे उत्तर प्लस में आएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया 8p² हो गया। ये है 3q² प्लस का, है ना, और ये भी है प्लस का। तो प्लस प्लस दोनों जुड़ेंगे उत्तर प्लस में आएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया प्लस का 8q²। फिर ये है माइनस का pq और ये है माइनस का 4pq। तो जब दोनों माइनस के हो तो जुड़ते हैं उत्तर माइनस में आता है। तो 4 और 1 कितना हो गया माइनस का 5p और q, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब है प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में देखो ये बीजीय व्यंजक है और इसको प्राप्त करने के लिए ये दूसरा बीजीय व्यंजक है और इसमें से क्या निकाल लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास में एक जो प्रश्न है उसमें हमें ये उत्तर चाहिए और ये उत्तर आपको कब मिलेगा, तो इसमें से मैं क्या निकालूं कि ये उत्तर मुझे मिल जाए। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो इसकी जगह है 5, ठीक है, तो और ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास मान लो है 8, है ना। तो अब ये कह रहा है इस 8 में से मैं क्या निकालूं कि मुझे 5 मिल जाए, यानी मुझे कितना चाहिए 5 चाहिए। तो अब मैं 8 में से क्या निकालूं, तो आप क्या कहोगे कि 8 में से आप 3 निकाल दो तो आपको 5 मिल जाएगा, यही कहोगे ना। बात समझ में आई। तो आपको क्या करना, आपको क्या चाहिए 5 चाहिए, यानी आपको ये चाहिए। तो आप इसको आगे लिखो -x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20, ये हमें चाहिए, यानी 5 हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ बराबर लगा दिया। अब किस में से निकालना है, इसमें से। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20। अब इसमें से मुझे क्या निकालना है, तो अभी मुझे वो उत्तर मुझे चाहिए, है ना। तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ, मैं उसको आपके P मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ इसमें से P निकालना है। अब ये P जो है वो हमारा उत्तर है। अब वो कैसे आएगा देखो, तो हमने समीकरण पढ़ा, हमने समीकरण में क्या पढ़ा है, समीकरण आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा चैप्टर देख लेना समीकरण वाला, आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण में ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर मान लो कोई मेरे पास है a बराबर b माइनस सी, ठीक है, तो ये माइनस का जो c है मुझे तो इसको इधर भेजना है बराबर के, ठीक है। तो ये माइनस का c जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये a जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, अब ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस सी को मैं उधर भेज रहा हूँ। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का सी। बी अपनी जगह पर है, ए को मैं उधर भेज रहा हूँ तो ए उधर, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको इसमें से इसको घटाना है और कुछ नहीं करना है। तो अब क्या करूँगा, ये पी मेरे इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो ये माइनस का पी इधर आके क्या हो गया प्लस का पी हो गया, ठीक है। ये अपनी जगह पर है तो 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20, और ये उधर चला जाएगा, यानी मुझे ये माइनस का हो जाएगा पूरा। और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20। समझ आया, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप सीधा भी कर सकते हो इसको। कैसे, ऐसे आप ऐसे इसको सीधा भी कर सकते हो। क्या करना, इसमें से इसको घटाना। अब ये क्या है 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20, और इसमें से आप इसको घटाओ। इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है -x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ ये तो यही रहेगा। अब ये माइनस का है
तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे, और जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, 3x की घात 2 माइनस 4y की घात 2 प्लस 5xy प्लस 20। अब ये देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस x की घात 2, यानी माइनस का ये क्या हो गया, प्लस, ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा y की घात 2। ऐसा क्यों हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, समझ में आया। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 6xy, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 20। अब सजातीय पदों को हमें एक तरफ लाना है। ये है x की घात 2, तो इसमें x की घात 2 और कहाँ है, यहाँ, तो ये है प्लस का x की घात 2, तो ये आ गया प्लस का x की घात 2। आगे है माइनस का 4y की घात 2, तो अब हम 4y की घात 2 ढूंढते हैं। यहाँ है प्लस का 4y की घात 2, ठीक है। अगला है 5xy, तो ये है प्लस का 5xy, और अगला यहाँ पर है माइनस का 6xy, ठीक है। फिर अगला है प्लस का 20, और यहाँ है माइनस का 20। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, तो जब दोनों प्लस के होते हैं तो जुड़ते हैं, उत्तर प्लस में आता है। तो ये है 3 और ये है 1, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x की घात 2। ये है माइनस और ये है प्लस, तो जब एक माइनस का एक प्लस का होता है तो घटता है, तो 4 में से 4 गया 0, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये 0 हो गया। फिर ये देखो प्लस का 5xy और माइनस का 6xy, तो ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1 बचा, लेकिन माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा, और ये क्या है, xy। अब माइनस 1 हम लिखते नहीं हैं, 1 हम नहीं लिखते, केवल माइनस का xy लिखते हैं, तो ये हो गया माइनस का xy। एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ आपके y की घात 4 है, प्लस का y की घात 4, और यहाँ मैंने प्लस का 4 लिख दिया, जबकि यहाँ है क्या, यहाँ y की घात 2 है, और यहाँ है माइनस 4y की घात 2। चलो अब ये 0 नहीं होगा, ये घटेगा, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये हो गया माइनस का 3y की घात 2। इसी प्रकार इसको हमने सरल किया, क्या बचा, माइनस xy, और ये 20 में से 20 चला गया, ये क्या हो गया, 0, यानी ये हट गया। तो ये हमारा लास्ट उत्तर हो गया, तो ये हमारा आंसर है। यानी अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। बात समझ में आई। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो अंतिम प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें है ये जो बीजीय व्यंजक है और ये जो बीजीय व्यंजक है के योग में से इसको घटाना है, यानी इन दोनों को जोड़ के फिर इसको घटाना है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीजीय व्यंजक है 3x माइनस वाई प्लस 11, इसमें हमें जोड़ना है किसको, इसको। तो ये अलग है और ये अलग है, माइनस वाई माइनस 11, ठीक है। तो जब यहाँ प्लस का निशान होता है बीच में, तो कुछ नहीं करना, दोनों ब्रैकेट को ऐसे के ऐसे हटाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है 3x माइनस वाई प्लस 11, फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ये माइनस वाई का माइनस वाई ही रहेगा, ठीक है, और ये माइनस 11 का माइनस 11 ही रहेगा। अब देखो यहाँ x है और यहाँ कहीं भी x नहीं है, तो ये तो ख़त्म हो गया। फिर देखो ये माइनस का y और ये माइनस का y, तो ये तो 3x हो गया। माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस का आता है, तो -1 और -1 कितना हो गया, माइनस का 2y हो गया। फिर ये प्लस का 11 और माइनस का 11 में से 11 गया 0, तो इसकी जोड़ के आई, ये आई। अब इसको जोड़ने के बाद इसमें से आपको ये घटाना है, तो मेरे पास क्या मिला, मुझे 3x माइनस 2y मिला, और इसमें से मुझे क्या घटाना है, तो इसमें से मुझे ये वाला घटाना है, 3x माइनस वाई माइनस 11। तो ये हो गया 3x माइनस 2y। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो सब निशान चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का 3x, ये माइनस का है तो प्लस का y, ये भी हो जाएगा प्लस का 11। अब देखो ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x, तो 3x में से 3x गया 0, ये माइनस का 2y, ये प्लस का y, तो घटाओ, 2 में से 1 गया, बचा 1, लेकिन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 1y ऐसे लिखेंगे हम।
फिर क्या बच गया आगे प्लस का 11, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि इसको और इसको योग यानी कि जोड़ना है, फिर इसमें से क्या घटाना है, इसको और इसको जोड़ के घटाना है। समझ गए? तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, यानी 4 + 3x में आपको जोड़ना है, सीधा कर रहा हूँ मैं, 5 - 4x + 2x², इसको जोड़ना है। फिर इसमें इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं इन दोनों को भी जोड़ देता हूँ। क्या है देखो, इसमें 3x² - 5x, फिर ये आपके क्या है प्लस जोड़ना है, तो यहाँ और की जगह प्लस, फिर ये आपके क्या आ गया -x² + 2x + 5। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको जोड़ते हैं, तो ये है 4 और ये है 5, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। फिर ये है 3x और ये है -4x, तो एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, 4 में से 3 गया, बचा 1। अब माइनस का बड़ा है तो माइनस में उत्तर आएगा, क्या बचा -1x बचा। फिर आपके ये है प्लस का x², सॉरी 2x², बाकी सब सॉल्व हो गए। ठीक है, इसी प्रकार इसको जोड़ना है, तो देखो 3x² - 5x प्लस इंटू माइनस माइनस x² + 2x + 5। देखो ये 3x² है, ये -x², तो ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, 3 में से 1 गया, बचा 2, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, + 2x²। ये है माइनस का 5x, ये है प्लस का 5x, माइनस प्लस घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो 5 में से 2 गया, बचा 3x। फिर उसके बाद देखो ये 5 अकेला है, बाकी कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो अकेला है तो इसको वापस लिख देंगे प्लस का 5। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। फिर जोड़ने के बाद इसमें से इसको घटाना है, तो अब हम इनको घटाएंगे। ठीक है, तो देखो आगे का काम यहाँ कर देता हूँ मैं, अब हम इनको घटाएंगे। तो देखो किसमें, इसमें से 9 - x + 2x² में से आपको इसको घटाना है, यानी 2x² - 3x + 5 को घटाना है। ठीक है, चलो अब यहाँ तो 9 - x + 2x² ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का 2x², ये माइनस का है तो + 3x, ये प्लस है तो माइनस का 5। अब देखो ये 9 और ये 5 है ना, तो 9 और 5 यानी ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, तो 9 में से 5 गया, बचा 4 प्लस का होगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। ठीक है, फिर देखो ये माइनस का x और यहाँ है प्लस का 3x, तो ये प्लस ये माइनस घटेगा, तो 3 में से 1 गया, बचा 2, लेकिन प्लस का बड़ा है तो यहाँ आएगा प्लस का 2x। फिर उसके बाद यहाँ देखो ये प्लस का 2x² और ये माइनस का 2x², तो 2 में से 2 गया 0, तो ये तो 0 हो गया। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आया, 4 + 2x आया, या 2x + 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा लास्ट उत्तर होगा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिखो, इसको पीछे, 2x + 4 दोनों एक ही है, गलत नहीं है, ध्यान रखना। आप सोचोगे सर आपका उत्तर गलत है, गलत नहीं, वो सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।